अब इस लैंग्वेज को देखते हैं। लैंग्वेज है आपका a पावर m b पावर n c पावर p, ठीक है ना। और कंडीशन मान लीजिए आपको गिवन है m प्लस n इज इक्वल टू p। तो ये आपका जो लैंग्वेज हो जाएगी वो लैंग्वेज हो जाएगा DCFL बट नॉट रेगुलर, ठीक है ना। तो क्योंकि देखिए ए आने पर आप पुश करेंगे, बी आने पर आप पुश करेंगे, देन सी आने पर आप पॉप करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो पुश एंड पॉप क्लियर है और स्टैक की हेल्प से आप इसको कर पा रहे हैं, तो ये लैंग्वेज आपका DCFL बट नॉट रेगुलर हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसके लिए भी रूल क्रिएट कर सकते हैं। ये भी आपका क्या हो जाएगा, DCFL बट नॉट रेगुलर हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए आने पर आप पुश करेंगे, देन बी आने पर आप ए को पॉप करेंगे, और जब आपका स्टैक एम्प्टी हो जाएगा उसके बाद आप बी को पुश करना स्टार्ट कर देंगे, देन सी से इसको पॉप कर देंगे, ठीक है ना। ए आने पर आप स्टैक में पुश करेंगे। देखिए इसकी इस कंडीशन के लिए चेक कीजिए, ए आने पर आपने स्टैक में ए को पुश किया, ठीक है ना। बी आने पर आपने ए को पॉप करना स्टार्ट कर दिया, और जब स्टैक आपका एम्प्टी हो जाएगा तब आप बी को पुश करना स्टार्ट कर देंगे, देन सी से आप उसको पॉप कर देंगे। ये लैंग्वेज इसके तो इस कंडीशन के लिए भी हो जाएगा DCFL बट नॉट रेगुलर। इसी तरीके से आप इसके लिए भी डिजाइन कर सकते हैं। ए आने पर आप पुश कीजिए, देन बी आने पर आप पॉप कीजिए, और सी आने पर भी आप पॉप कीजिए। तो इन सभी केसेस में हमने देखा है कि ये लैंग्वेज आपका हो जाएगा DCFL बट नॉट रेगुलर। लेकिन मान लीजिए अगर कंडीशन होता n प्लस m या m प्लस n इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब ये जैसे कि नॉन लीनियर पावर है, नॉन लीनियर पावर है, तो आपका ये फिर आप स्टैक से इसको नहीं कर पाएंगे, तो फिर इस केस में लैंग्वेज हो जाएगा CSL बट नॉट NCFL, ठीक है ना। तो फिर ये आपका लैंग्वेज CSL हो जाता है। या मान लीजिए कंडीशन होता है m इंटू n इज इक्वल टू p, तो उस केस में भी आपका लैंग्वेज हो जाता CSL बट नॉट NCFL, ठीक है ना। तो ये लैंग्वेज हो जाएगा इस केस में। अगर ये आपकी लैंग्वेज हो और ये कंडीशन गिवन हो तो लैंग्वेज हो जाएगा CSL बट नॉट NCFL, और इस केस में भी हो जाएगा CSL बट नॉट NCFL। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। a पावर m b पावर n c पावर p और d पावर q, और कंडीशन आपको गिवन है m प्लस n इज इक्वल टू p प्लस q। ये मान लीजिए आपको कंडीशन गिवन है और ये मान लीजिए आपकी लैंग्वेज है। तो यहाँ पर ये जो लैंग्वेज हो जाएगा, ये लैंग्वेज हो जाएगा DCFL, ठीक है ना। क्योंकि a आने पर आप पुश करेंगे, देन b आने पर आप पुश करेंगे, c आने पर आप पॉप कर देंगे, और d आने पर आप पॉप कर देंगे। इसी तरीके से आप इसके लिए भी रूल डिफाइन कर सकते हैं। तो इस लैंग्वेज और इस कंडीशन के लिए भी लैंग्वेज हो जाएगा आपका DCFL बट नॉट रेगुलर, ठीक है ना। तो ये दोनों ही केसेस में आपने देखा लैंग्वेज है आपका DCFL बट नॉट रेगुलर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आप मशीन की 2 कॉपी क्रिएट करेंगे। फर्स्ट कॉपी क्या करेगी कि ए आने पर पुश करेगी, देन बी आने पर पॉप करेगी, और मशीन की सेकंड कॉपी क्या करेगी कि ए आने पर पुश करेगी और 2B के लिए 1A पॉप होगा, ठीक है ना। देखिए दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं। या तो ए आने पर आप ए की जगह पर 2A पुश कीजिए, देन बी से उसको पॉप करा दीजिए। ए आने पर आप ए की जगह पर 2A पुश करेंगे और बी आने पर उसको पॉप करा देंगे। या फिर ए आने पर आप ए को पुश कर दीजिए, देन 2B के लिए आप 1A को पॉप करते जाइए। तो 1 मशीन इस रूल पर वर्क करेगा, 1 मशीन इस रूल पर वर्क करेगा। तो आपका ये हो जाएगा NCFL बट नॉट DCFL। इसी तरीके से यहाँ पर आप इसके लिए एक मशीन डिजाइन कर देंगे, यहाँ पर एक रूल डिजाइन कर देंगे। यहाँ पर रूल आप कर देंगे कि ए के लिए आप ए को पुश कर देंगे, देन 3B के लिए आप 1A को पॉप करेंगे। तो 3B के लिए आप 1A को पॉप करते जाएंगे। तो इसके लिए भी आप रूल डिफाइन कर सकते हैं। तो ये लैंग्वेज भी हो जाएगा आपका NCFL बट नॉट DCFL। तो ये दोनों ही लैंग्वेज हैं आपका NCFL बट नॉट DCFL। अब जरा इस लैंग्वेज को देखते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये लैंग्वेज आपका DCFL हो जाएगी। तो ये लैंग्वेज हो जाएगी आपका DCFL बट नॉट रेगुलर, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप रूल्स को डिफाइन कर सकते हैं। ए आने पर आप पुश करेंगे, बी आने पर आप पॉप करेंगे। तो अगर आप ए आने पर आप ए को पुश करते जा रहे हैं और अगर आपको सी मिल रहा है, तो सी के बाद आप क्या करेंगे कि बी आने पर आप ए को पॉप करते जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा कि आप ए आने पर पुश करते जाएंगे और अगर आपको डी मिल जाता है तो आप 2B के लिए 1A को पॉप कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर पुश एंड पॉप भी क्लियर है, प्लस आपको ये भी क्लियर है कि आपको कितने B से कितने A को पॉप कराना है। अगर आपका C मिलता है तो आपको सिंगल B से सिंगल A को पॉप कराना है, और अगर आपको D मिलता है तो आपको 2B से एक A को पॉप कराना है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए स्ट्रिंग आप 2 स्ट्रिंग लेते हैं, मान लीजिए A स्क्वायर C B स्क्वायर, और दूसरी स्ट्रिंग लेते हैं मान लीजिए A स्क्वायर D B पावर 4। तो अगर C आएगा तो हम सिंगल B से सिंगल A को पॉप कराएंगे, और अगर D आएगा तो हम 2B से सिंगल A को पॉप कराएंगे।
तो अगर मान लीजिए 2a आया, फिर इसके बाद में c आएगा तो हम सिंगल b से इसको पॉप कराएंगे तो स्टैक हमारा एम्प्टी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर 2a आया तो ये हम इसको रखेंगे, a को पुश करेंगे, उसके बाद में हमारा d आएगा, तो अब d आने पर हम क्या करेंगे, 2b पर एक a को पॉप करेंगे, तो 2b पर एक a पॉप किया, 2b पर आपका एक a पॉप किया, तो ये स्ट्रिंग भी आपका एक्सेप्टेड हो जाएगा, स्टैक आपका एम्प्टी हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर एक ही स्टैक से आपका काम चल जा रहा है, तो चूंकि यहाँ पर आपका पोजीशन पॉप क्लियर है और मशीन की एक ही कॉपी से आपका काम चल जा रहा है, मशीन की डिफरेंट कॉपी यहाँ पर आपको नहीं बनानी पड़ रही है, आपका पोजीशन पॉप क्लियर है। अगर सी आता है तो एक बी से एक ए को पॉप करना पड़ेगा और डी आएगा तो दो बी से एक ए को पॉप करना पड़ेगा, तो ये आपका डिटरमिनिस्टिक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा DCFL बट नॉट रेगुलर, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से हम इस सी को और इस डी को हटा देते हैं तो फिर उस केस में ये NCFL बट नॉट DCFL लैंग्वेज हो जाएगा। अब जरा इसको देखिए, ये लैंग्वेज है आपका DCFL, तो ये लैंग्वेज है DCFL बट नॉट रेगुलर, तो ये आपका हो जाएगा DCFL बट नॉट रेगुलर। अब इस लैंग्वेज को देखिए, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन है कि n की वैल्यू 2k से कम नहीं हो सकती और सेकंड कंडीशन है कि n की वैल्यू 5k से ज्यादा नहीं हो सकती। तो जो n की रेंज गिवन है वो आपको गिवन है 2k से लेकर के 5k तक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मशीन की डिफरेंट कॉपीज क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए n की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर देखिए n की वैल्यू 2k हो सकती है, या n की वैल्यू 3k हो सकती है, या n की वैल्यू 4k हो सकती है, n की वैल्यू 5k हो सकती है। तो वन मशीन इस रूल पर वर्क करेगा, सेकंड मशीन इस रूल पर वर्क करेगा, थर्ड मशीन इस रूल पर वर्क करेगा और फोर्थ मशीन इस रूल पर वर्क करेगा। तो मशीन की यहाँ पर 4 मल्टीपल कॉपी क्रिएट होंगी 2, 3, 4 एंड 5 के लिए। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका जो लैंग्वेज हो जाएगी वो हो जाएगा NCFL बट नॉट DCFL। तो ये लैंग्वेज हो जाएगा NCFL बट नॉट DCFL, क्योंकि आपको यहाँ पर मशीन की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन को, तो इस कंडीशन के लिए ये जो लैंग्वेज आप देख रहे हैं ये हो जाएगा NCFL बट नॉट DCFL, क्योंकि आपको मशीन्स की यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी कंडीशन केवल इतनी होती, आपकी कंडीशन केवल इतनी होती और ये अगर आपका लैंग्वेज होता, तो फिर उस केस में ये आपका DCFL हो जाता। तो फिर इस केस में ये जो लैंग्वेज है ये लैंग्वेज हो जाता DCFL बट नॉट रेगुलर। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो DCFL बट नॉट रेगुलर हो जाएगा अगर आप इस कंडीशन को लेंगे, या मान लीजिए अगर आप इस कंडीशन को लेते हैं n इज लेस देन इक्वल टू 5k, इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपकी लैंग्वेज हो जाएगी DCFL बट नॉट रेगुलर अगर आप n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5k लेंगे। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर ये लैंग्वेज आपको पता है, ये लैंग्वेज है आपका DCFL और ये लैंग्वेज भी आपको पता है, ये लैंग्वेज भी आपका DCFL है। अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको मिल जाएगा A पावर n, B पावर n, C पावर n, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ B है और यहाँ पर नंबर ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ C है, और अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो आपकी कॉमन स्ट्रिंग्स में नंबर ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ C होगा। तो आपको जो स्ट्रिंग्स मिलेंगी वो कुछ इस टाइप की मिलेंगी। अब ये लैंग्वेज क्या है, ये लैंग्वेज आपका CSL है। तो ये लैंग्वेज आपका एक DCFL था, ये लैंग्वेज भी आपका DCFL था, और इंटरसेक्शन लेने पर आपको एक CSL लैंग्वेज मिल गया। अब जरा इस एग्जांपल को लेते हैं। यहां पर देखिए आपका W की क्या वैल्यू हो सकती है। W की वैल्यू आपका 0, W की वैल्यू हो W बिलोंग्स टू 0, 1 क्लोजर, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं W पावर n प्लस m, W पावर n प्लस m वेयर 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू m, ठीक है ना। और W बिलोंग्स टू 0, 1 क्लोजर है, तो W की जगह पर मैं लिख सकता हूं 0 प्लस 1 क्लोजर, सॉरी ये हो जाएगा n प्लस m, तो पावर n प्लस m वेयर n इज लेस देन इक्वल टू m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो जैसे कि आप ये इसको देख रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा 0 प्लस 1 क्लोजर के, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका रेगुलर लैंग्वेज हो जाएगा। तो ये जो लैंग्वेज आप देख रहे हैं ये आपका एक रेगुलर लैंग्वेज होगा, क्योंकि देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ W पावर n प्लस m, और ये कंडीशन हमारे यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना। और W क्या है, W बिलोंग्स टू 0 प्लस 1 क्लोजर, W बिलोंग्स टू 0, 1 क्लोजर, ठीक है ना। तो W में आपकी सभी स्ट्रिंग्स आ जाएंगी 0 और 1 से बनने वाली। तो ये सभी स्ट्रिंग्स के लिए मैंने मान लीजिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा पावर n प्लस m। तो ये जो कंडीशन आप जो देख रहे हैं यहाँ पर n इज लेस देन इक्वल टू m, इस कंडीशन का यहाँ पर कोई यूज ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी आपको सभी स्ट्रिंग्स यहाँ पर मिल चुकी हैं, ठीक है ना। तो और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 0 भी हो सकती है और m की वैल्यू 0 भी हो सकती है, या आप यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर n की वैल्यू
लेट से आपने 0 ले लिया और m की वैल्यू अगर आपने यहाँ पर 1 ले लिया, तो ये आपका n प्लस m आपका 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 क्लोजर। तो ऑलरेडी आपके सभी स्ट्रिंग्स यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगी। तो इस कंडीशन का यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो इसकी जो स्ट्रिंग्स, इस लैंग्वेज की जो स्ट्रिंग्स हो जाएंगी वो होंगी 0 प्लस 1 क्लोजर। इसका मतलब इस लैंग्वेज में आपकी 0 और 1 से बनने वाली सभी स्ट्रिंग्स आपकी आ जाएंगी। तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन आपने लिख दिया है, तो ये लैंग्वेज आपका हो जाएगा रेगुलर। तो ये आपका एक रेगुलर लैंग्वेज होगा।